नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एपिक्स न्यूज की विशेष पेशकश भाग्य कनेक्शन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। ज्योतिष हर व्यक्ति के लिए जीवन को सतत प्रवाह में ले जाने के लिए जरूरी है। यह विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की तरह ही एक विज्ञान है और इसमें रहन सहन के तमाम तरीकों को जानने और समझने का गूढ़ रहस्य छिपा होता है। इतनी सटीक जानकारी से व्यक्ति अपनी दिनचर्या को दुष्प्रभावित होने से भी बचा सकता है, तो साथ ही भविष्य की योजनाएं भी बना सकता है। और इसीलिए खास आपको ध्यान में रख करके हम लेकर के आए हैं अपना ये कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन, जिसमें हम आज का पंचांग, साथ ही आपका राशिफल और उसके अलावा धर्मशास्त्र पर भी करते हैं खास चर्चा। और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद रहते हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य, विद्यावारिधि आचार्य श्री दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। आचार्य जी, आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे भाग्य कनेक्शन के एक और विशेष एपिसोड में। दर्शकों, शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह आज के पंचांग के साथ। जानते हैं आज कौन सा शुभ और अशुभ योग है, क्या कहती हैं ग्रहों की चालें आचार्य जी से। तो आचार्य जी, आज का पंचांग किस प्रकार रहेगा? रविवार का पंचांग नल नामक विक्रम संवत 2079 शक संवत 1944 अयन उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि अपराह्न 5:06 तक है। अनंतर पंचमी तिथि का आगमन है। नक्षत्र है अश्लेषा जो पूर्वाह्न 7:06 तक रहेगा। अनंतर मघा नक्षत्र का आगमन है। योग वज्र है जो 12:07 अपराह्न तक है। अनंतर सिद्धि योग है। करण है विष्टि जिसे भद्रा भी कहते हैं, जिसका मान सायंकाल 5:06 तक है। अनंतर बव नक्षत्र बवकरण है जो पूरी रात्रि रहेगा। सूर्योदय 5:17 प्रातःकाल तथा सूर्यास्त का समय है 7:04 सायंकाल। राहु काल अपराह्न में 5:21 से 7:04 तक है। तो दर्शकों, हमने आचार्य जी से जाना कि रविवार का पंचांग किस प्रकार रहेगा। और आइए अब वक्त हो चुका है धर्मशास्त्र यानी कि चर्चा करने का किसी एक धन संबंधी विषय में। तो आज का हमारा विषय है शयन संबंधी नियम क्या है, यानी कि सोने के नियम क्या हैं। सोना किस तरफ चाहिए, सर किस तरफ हो, किस कमरे में सोना चाहिए, किस प्रकार सोना चाहिए, ये सारे नियम हम आज आचार्य जी से जानेंगे। आचार्य जी, सोने के नियम एक आम आदमी किस प्रकार समझे? शयन करने के कुछ विशेष नियम हैं। कहाँ सोएं, कैसे सोएं, कब सोएं, किस अवस्था में सोएं, इसके लिए धर्मशास्त्रकारों ने बहुत सा चिंतन किया है। तो प्रथम ये देखते हैं कि सोते समय हमारा सिरोभाग किधर होना चाहिए, सिर किधर होना चाहिए। तो सदा पूर्व या दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। उत्तर या पश्चिम की तरफ सिर करके सोने से आयु का क्षय होता है और शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। प्राच्यो दिशि शिरस्स्तम याम्यायाम अथवा नृप सदैव स्वपतः पुंसो विपरीतम तु रोगदम। विपरीत करने पे रोग की उपलब्धि होती है। सदैव वर्ज्यम शयनम उदक शिरा तथा प्रतीक्षाम रजनीचरेश। इसलिए उत्तर की ओर सिर करके सदा निषेध है शयन करने का। पूरब की तरफ सिर करके सोने से विद्या की प्राप्ति होती है और दक्षिण की तरफ सिर करके सोने से धन और आयु की वृद्धि होती है। पश्चिम की तरफ सिर करके सोने से प्रबल चिंता का आगमन होता है और उत्तर की ओर सिर करके सोने से हानि तथा मृत्यु का भय बना रहता है, अर्थात आयु का क्षय होता है। प्राक्षिरे शयने विद्या धनम आयुष्य दक्षिणे पश्चिमे प्रबला चिंता हानु मृत्यु रथोत्तरे। यह भगवंत भास्कर और आचार्य नामक ग्रंथों में कहा गया है। दूसरी बात, अधोमुख तथा नीचे मुख करके सोने से, नग्न होकर सोना, दूसरे की सैया पर सोना, टूटी हुई खाट पर या सैया पर सोना या एकांत में जनशून्य स्थान पर भी सोने का निषेध है। अवांगमुखो न नग्नो वा न च भिन्नासने क्वचित न च भग्नायाम खट्वायाम शून्यागारे तथैव च। दूसरा, अब कैसे सैया पर सोया जाए और कैसे सैया पर न सोया जाए, उसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो विशाल बहुत बड़ी शैया नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी ऐसा ही कहा गया है। मैली न हो, गंदी न हो, जिसमें जीव खटमल इत्यादि न हो, अन्य कोई जीव न हो, ऐसे जीव रहित शुद्ध हो, जिस पर कुछ बिछा हुआ न हो,
उस पर, उस सैया पर सोना नहीं चाहिए। ना विशाला न वही भगना, ना समा मलिना न च जंतुमयी शैया अधितिष्ठे धनाश्रिताम। दूसरा, बांस की या पलाश की जो निर्मित सैया है उस पर भी शयन नहीं करना चाहिए। इन पे सोना दोषपूर्ण माना गया है। नानुवंशम न पलाशे शयनम वा कदाचन। अब सिर नीचे करके भी नहीं सोना चाहिए। नरवाक शिरा सहित ऐसा कहा गया है। और उच्छिष्ट मुख नहीं सोना चाहिए। कुछ खा करके बिना वो कुल्ला किए नहीं सोना चाहिए। मुख शुद्धि के बिना नहीं सोना चाहिए। नोच्छिष्टोपि संविशेत। अगला कहा गया है कि नग्न होकर भी नहीं सोना चाहिए। आजकल आधुनिकता के क्रम में इन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। सप्तव्यम नैव नग्नेन। नग्न शयन करने से दुर्विचार, आयु का क्षय और पाप की वृद्धि होती है। दूसरा, सूने घर में भी अकेले नहीं सोना चाहिए। और साथ ही देव मंदिर में और स्मशान में, अर्थात देवताओं के निवास स्थान में और प्रेतों के निवास स्थान में भी नहीं शयन करना चाहिए। नैकः सुप्या क्षुण्यज्ञे न देवायतने स्वपेत। तो इसलिए शयन करने के लिए स्मशान, देवालय और एकांत घर का त्याग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त नितांत गाढ़ांधकार में, अंधेरे में भी नहीं सोना चाहिए और भोजन नहीं करना चाहिए। श्लोक है, नांधकारे च शयनम भोजनम नैव कारेत। अंधकार में शयन और भोजन का परित्याग कर देना चाहिए। अगली बात, भीगे पैर नहीं सोना चाहिए। पैर जब धोया जाए सोने के पहले तो उसको प्रक्षालित करने के बाद उसको पोंछ लेना चाहिए। सूखे पैर ही सोना चाहिए, अन्यथा दृढ़ता की उपलब्धि होती है। सूखे पैर सोने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अनार्द्र पादः शयने दीर्घा श्रियम वाप्नुयात्। पुनः निद्रा के समय मुख में कुछ तांबुल इत्यादि खा करके इत्यादि का परित्याग कर देना चाहिए। क्या क्या त्याग करना चाहिए? मुख से तांबुल का त्याग करना चाहिए और स्त्री प्रसंग से भिन्न सैया पर शयन करना चाहिए। ललाट से तिलक और सिर से फूल का भी त्याग कर देना चाहिए। निद्रा काले तांबूल मुखात स्त्रियम शयनात् भालात् तिलकम शिरसा शिरसा पुष्पम। ये धर्म सिंधु का मत है। इसके अतिरिक्त सिर को बांध कर भी नहीं सोना चाहिए। पगड़ी बांधकर, टोपी लगाकर भी सोने से बचना चाहिए। अवगुंठ्य शिरो रात्रौ न शयीत कदाचन। इस प्रकार अवगुंठित करके रात्रि में शयन नहीं करना चाहिए, ऐसा विष्णु धर्मोत्तर का मंतव्य है। तो दर्शकों, हमने जाना कि शयन करने यानी कि सोने के क्या क्या प्रकार हैं, कब सोना चाहिए, कब नहीं सोना चाहिए और सोने के लिए कौन कौन से जो शैया है उनका प्रयोग करना चाहिए। और अब बात हो जाए जिसका आप सब कर रहे थे इंतजार, यानी कि आज के राशिफल की। तो शुरुआत करते हैं प्रथम 4 राशियों से, यानी कि मेष, वृष, मिथुन और कर्क। आचार्य जी, आज इन 4 राशियों का राशिफल किस प्रकार रहेगा? सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के वे जातक जो सरकारी नौकरी में हैं, उनके लिए आज अपने उच्चाधिकारियों से और राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों का अपने उच्च कर्मचारियों से और पदस्थ लोगों से विवाद हो सकता है, जो आपके करियर के लिए, भाग्य के लिए सही नहीं रहेगा। ऐसे में आज किसी प्रकार से वाद विवाद से दूर रख करके स्वयं को संयम में रखें तो उचित रहेगा। वृषभ राशि, राजकीय सेवारत लोगों को अपने काम के प्रति आज समर्पण भी रहेगा और समाज के प्रति उनका जो दया का भाव है वह सक्रिय रहेगा। अन्य से उनको उचित परिणाम मिलेगा। उनका पूरा ध्यान दूसरों के भलाई में होगा और उनसे भलाई के कार्य संपन्न भी होंगे। मिथुन राशि, जो स्कूलों में पढ़ रहे छात्र हैं वे आज के दिन अपनी कला को, अपने पठन पाठन को निखारने में अपना ध्यान लगाएंगे। जैसा कि कुछ परफॉर्मिंग आर्ट जैसे नृत्य कला इत्यादि है या चित्रकला इत्यादि है, उनसे भी ऐसे कार्यों से जुड़े हुए जो जातक हैं उनको आज बहुत लाभ की संभावना है। आगे चल के यह उनके कार्य भी आएगा। कर्क राशि, उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र किसी के कथन में अपना मन न भटकावें,
किसी के ऊपर शीघ्र आज विश्वास न करें। आज के दिन आपको बहका सकता है और भड़का भी सकता है। ऐसे अनेक ऑफर आ सकते हैं जो आप करके प्रतिकूल परिणाम भविष्य में देंगे। इसलिए आज आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है, इस प्रकार अपना निर्णय रखना है। तो दर्शकों, आपने जाना शुरुआत की 4 राशियों का राशिफल, और अब बात हो जाए अगली 4 राशियों यानी कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि। आज का दिन आचार्य जी इन 4 राशियों का कैसा रहने वाला है? सिंह राशि के जातक, आज का दिन आपका अधिकतम समय परिवार वालों के साथ व्यतीत होगा। आप सब एक दूसरे से अपने सुख दुख को साझा करेंगे। आपके बंधु बांधव और सौमनस्य के साथ संबंध सौमनस्यपूर्ण रहेगा, जिससे आपके संबंध और प्रगाढ़ होंगे। कन्या राशि के वे जातक जो विवाहित हैं, उनका मन आज अन्य के प्रति आकर्षित होगा। शायद वे अपना किसी से प्रेम करते हों, तो ऐसे में वे अपने मन पर नियंत्रण रखें। कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें और सामाजिक जीवन में अपने मन को आज शांत रखने का समय है। सावधान रहें। तुला राशि, जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, निजी क्षेत्र में हैं, वे लोग अपने काम से आज संतुष्ट रहेंगे। उन्हें आज स्फूर्ति का अनुभव होगा। काम करने की उन्हें विशेष प्रेरणाएं मिलेंगी और अपने अधिकारियों से उनको प्रशंसा का अवसर प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि, यदि आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आज आप अपने परिवार में उसके बारे में विमर्श करें। उसका समाधान आज निकलने का योग है। घर में कोई धार्मिक आयोजन या मांगलिक कार्य होने की संभावना है, जिससे आपके कुटुंब का वातावरण आध्यात्मिक रहेगा और चित्त प्रफुल्लित रहेगा। बिल्कुल, जैसा कि आचार्य जी ने कहा, कोई भी समस्या या परेशानी हो, हम हमेशा कहते आए हैं कि उसे अपने परिवार वालों के साथ साझा जरूर करें, कोई ना कोई हल निकल आएगा। अब तो चला है अंतिम 4 राशियां यानी कि धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों का आज का राशिफल जानने का। आचार्य जी, अब ये अंतिम 4 राशियां, इनका राशिफल किस प्रकार रहेगा? धनु राशि, राजकीय सेवारत अधिकारी जो हैं, वे आज सहकर्मियों के साथ नोकझोंक कर सकते हैं, तनावपूर्ण हो सकते हैं। उन्हें आज बचना चाहिए। आज आपका स्वभाव अपेक्षाकृत खिन्न होगा, चिड़चिड़ा बना रहेगा। आज आवश्यकता है अपने आप में संयम रखने की। मकर राशि, यदि मकर राशि के वे जातक जो व्यापाररत हैं, आज के दिन उनको धन संबंधी विशेष लाभ के योग हैं, जिससे परिवार में आर्थिक स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। घर पर संबंधियों के आगमन की आज भरपूर संभावना है। कुंभ राशि, विवाहित लोग भी आज अपने मन को नियंत्रण में रखें। वे किसी अन्य के प्रति प्रभावित हो सकते हैं, जिससे उनके संबंध में तनाव होने की संभावना है। इसलिए अपने चित्त पर नियंत्रण रखें और अनहोनी से दूर रहें। मीन राशि, मानसिक रूप से आप आज स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे। नूतन विचारों का जन्म होगा। चारों तरफ आपको धनात्मक वातावरण दिखाई देगा। आप वैसा ही सोचेंगे और आपको आज का पूरा दिन धनात्मक और सुफल दिखाई देगा। तो मीन राशि वाले जातकों का आज का दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है। और इसी के साथ दर्शकों, भाग्य कनेक्शन के आज के इस विशेष एपिसोड से हमें दीजिए इजाजत। वक्त हो गया है गुरुजी को भी धन्यवाद कहने का। गुरुजी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों तक इतनी विशेष जानकारी पहुंचाने के लिए। तो दर्शकों, फिर होगी आपसे मुलाकात भाग्य कनेक्शन की एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बने रहिए एपिक्स न्यूज़ इंडिया, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।